सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जलना होगा फर्जंद, जलना होगा। एक बार अपने बाबा की बात मानकर देखिए। मैं अब्दुल कादिर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। अगली तरसील कब आएगी? 5 दिन बाद आएगी पाशा। तरसील करने वाले लोग जरा खुफिया थे, इसके लिए हमें 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। दुश्मन काफी मोहतात है। अब्दुल कादिर हमारे भतीजे हैं, लेकिन सबाहतीन औलाद हैं। इसी वजह से हम उनकी इस गलती को कभी भी माफ नहीं कर सकते। ये मामला रियासती सलामती का है और हमारी रियासत का मामला आपके टेलीग्राफ इदारे के जवाबित से बहुत बढ़कर है। हम जो कह रहे हैं वो ही करें। कल रात हमारे घर में चोर आ गया था, सारा सामान चोरी करके ले गया। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई हमने। या मेरे अल्लाह, आप इतने पुरसुकून कैसे हो सकते हैं पारवस? उनके इख्तियारात महदूद हैं, इसलिए राजदारी कायम रहेगी। क्या मुझे इसलिए खौफजदा होना चाहिए कि वो कुछ नहीं जान सकेंगे? हम इन खुफिया आदात को ध्यान में रखेंगे पाशा। हमारा असल हदफ पारवस के खुफिया पैगामात होंगे। क्या आप पियानो में महारत रखती हैं? नहीं, लेकिन हम अपने मुल्क में। वजाहत की जरूरत नहीं है। वो काम मत कीजिए जो आपकी जिम्मेदारी नहीं। सबसे पहले हमें इस इदारे को किसी बैनुल अक़वामी जुर्म में मुलव्विस करना है। ये हमारे और पाकीज़े के लिए बहुत इज्जत की बात है, लेकिन आप भी हमसे मुत्तफिक होंगी कि इस बात का जवाब पाकीज़े से पूछे बगैर देना मुनासिब नहीं होगा। ये यकीनन कोई खास पैगाम है। अगर हम इसे हल कर सके और इसका ताल्लुक किसी जुर्म से हुआ, तो हम फ्रांसीसी इदारे का असल चेहरा बेनकाब कर सकते हैं। मेरे सुल्तान, आपने इंजील क्यों तलब की है? यूनुस एम्बरी की वजह से हम इस राज तक पहुंच गए हैं। ये हिंद से इंजील के अब्वाब और आयत हैं। हर आयत में मौजूद तीसरा लफ्ज मुंतखब करदा लफ्ज है। दूसरा बाब 18वीं आयत, तीसरा लफ्ज है रहो। बारहवां बाब 35वीं आयत और इसका तीसरा लफ्ज है मुत्तहिद। अगली आयत का लफ्ज कौन सा है? जहाज से एक बड़ी मदद आने वाली है। ये था खुफिया पैगाम। जान गए हम। लेकिन मेरे सुल्तान, हम नहीं जानते कि
जहाज कब, कहां और क्या लेकर आएगा? हम नहीं जानते, लेकिन ये जान लेंगे पाशा। हम अब बर्तानिया के डाकखाने में एक खत भेजेंगे। उसमें लिखा होगा पाशा कि जैसे ही 7 बजेंगे टूटे हुए कलीसा में बड़ी मुलाकात होगी। जासूसों को सुबह तक पैगाम मिल जाएगा। वो समझेंगे कि ये पैगाम लंदन से आया है, और जब वो मुलाकात के लिए आएंगे हम उन्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद हमारे लिए फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ इदारे का आपस में ताल्लुक साबित करना मुमकिन हो जाएगा। इंशाल्लाह मेरे सुल्तान, इंशाल्लाह। उसके बाद हम फ्रांसीसी इदारे की डाक को देखने का हक हासिल कर लेंगे। हम ये भी जान लेंगे कि पारवुस बल्गारिया के लिए क्या मंसूबा बना रहा है। खूनी शादी, बल्गारियों पर तुर्कों के सितम, अब्दुल हमीद के मसालिम जाहिर करेगी। बल्गारिया का कोई भी शहरी जो खेल में शामिल होगा वो किसी मुसलमान को मारे बगैर किसी सूरत घर नहीं जाएगा। बल्गारिया के बड़े पेंडाल में हजारों लोग सरगोशी करेंगे कि उन्हें तुर्कों की जुल्म और ज्यादती का हल निकालना चाहिए। अवाम में बगावत की लहर दौड़ जाएगी। वो उस्मानी मरकज की तरफ चल पड़ेंगे। पाया तख्त में चारों तरफ फसादात फैल जाएंगे। मेरे सुल्तान फहीम पाशा किमार खाने गए थे। उनके मुताबिक हर हफ्ते वहां हीरोइन की तरसील की जाती है मेरे सुल्तान। ये नौजवानों में फरोख्त की जाती है। अगली तरसील कब होगी? 5 दिन बाद। मजीद तफसील बताओ हमें। फहीम पाशा के मुताबिक ये हीरोइन फरोश बहुत मोहताद हैं और साथ इंतहाई मुनज्जम भी। समझ नहीं आता उन्हें कैसे तलाश करें। हम जानते हैं कल 7 आदमी टूटे हुए कलीसा में जाने वाले हैं। उनका ताल्लुक बर्तानिया की एक जराइम पेशा तंजीम से है। शायद वही लोग हेरोइन फरोशी में मुलव्विस हैं। फहीम पाशा से मालूम करें क्या कोई जहाज आ रहा है, कहां, कब और क्यों। तफसील मालूम करें। जो आपका हुक्म। आप पूछेंगी नहीं कि सनेहा सुल्तान ने हमसे बाग में क्या बात की? उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की होगी। बिल्कुल। वो सोचती है कि आप उनके बेटे के लिए मौजूद हैं। और क्या जवाब दिया आपने? कोई जवाब नहीं दिया हमने। सबाहतीन एक अच्छे शौहर साबित हो सकते हैं और सनेहा सुल्तान भी एक अच्छी खातून है, लेकिन आप एक शहजादी हैं और एक शहजादे के साथ ही आपकी शादी होनी चाहिए। क्या आपके दिल में सबाहतीन के लिए मोहब्बत है? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं बाजी, हम सिर्फ अपने खानदान और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हमें लगता है हम यहाँ फंस गए हैं। उस महल में हम नहीं रहना चाहते। आप जानती हैं ना कि हम आपकी बेहतरी चाहते हैं। शहजादा अब्दुल कादिर एक खूबसूरत नौजवान है। वक्त के साथ साथ मोहब्बत हो जाएगी आप दोनों को। नहीं, लगता है शहजादे के दिल पर पहले ही मोहर लग चुकी है। ना वो हमसे मोहब्बत कर सकते हैं और ना ही किसी और से। अगर एक मोहब्बत ने शहजादे का दिल तोड़ा है तो आप सब्र और नरमी से उनके दिल पर मरहम लगा सकती हैं। शहजादे हमसे कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। अगर आज आप उन्हें हमारी नजरों से देखती तो जान जाती। नफरत नजर आ रही थी उनकी आंखों में हमारे लिए। बिदार सुल्तान ने पूछा है कि आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? शुक्रिया, हमें फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं। सुल्ताना ने कहा है कि अगर आज रात के खाने पे आप लोग शरीक होंगी तो उन्हें खुशी होगी। हमें भी खुशी होगी।
सुल्तान मौसम, फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ इदारे की अच्छी तरह तफ्तीश की है, लेकिन मुझे कोई गैर कानूनी सरगर्मियां नजर नहीं आई। मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक फ्रांसीसी इदारा उस्मानिया सल्तनत में सरमायाकारी करता है, डाक तरसील की बुनियाद रखता है, उनके पास सैकड़ों किलोमीटर तवील टेलीग्राफ लाइनें हैं, लेकिन आखिर क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी? वो चाहते हैं कि हम चले जाएं, पाशा। वो जो चाहते हैं वाज़े है, लेकिन वो नहीं जानते। क्या नहीं जानते? अमीर जलालुद्दीन करतई एक सल्जूक अमीर थे। सल्जूक सल्तनत का आखिरी दौर था। उस वक्त वहां मंगोल आ गए। अनातोलिया से तुर्कों का नाम तक मिट जाता, उनकी नई रियासत की उम्मीद तक दम तोड़ जाती। मगर वो लोग अमीर जलालुद्दीन कारतई को नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे। उस अमीर को भूल गए थे जिसने मदारिस कायम किए। जब रियासत टूट रही थी तो वो नई रियासत के कयाम के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हमें ये सब याद है। नामिक कमाल ने गलत नहीं कहा था कि वतन हमारा होगा अगर सरजमीन के किले से लेकर डाक के निजाम तक सब हमारा हो। दुश्मन बल्गारिया में रियासत के खिलाफ बगावत का मंसूबा बनाकर उस पर अमल पैरा है, और हमारी ही रियासत में कायम एक इदारा उनके लिए पैगाम रसानी कर रहा है। मिल्लत के लोग अपने मकसद के लिए इस इदारे की खिदमत हासिल करते हैं और अपनी ही रियासत को तबाह करने के लिए उन्हें रकम देते हैं। वो ये बात नहीं जानते कि इदारे को जो रकम डाक के लिए दी जाती है, उस रकम से हमारे खिलाफ लड़ने के लिए गोलियां खरीदी जाती हैं। हमें बेदार होना चाहिए। मिल्लत के लिए, रियासत के लिए हमें जागना ही होगा। दुश्मन हर जगह से हमला कर रहा है पाशा हजरात। अगर सोते रहे तो ख्वाब देखने के भी लायक नहीं रहेंगे। हम अपने ख्वाब जागते हुए देखते हैं। वो ख्वाब क्या हैं, सुल्तान मौसम? पूरी दुनिया पाशा, पूरी दुनिया के लिए एक आदिलाना निजाम। बल्कान के इलाके में कुछ शादियां बहुत ही खूनी होती हैं। तुम जानती हो क्यों? नहीं। उस इलाके में बल्गारियों से तुर्की बाशिंदे शादी कर लेते हैं। कोई उन शादियों से खुश नहीं होता। खानदान उन शादियों से तनाव में रहते हैं। कभी उनमें से एक खानदान दूसरे खानदान पर तशद्दुद शुरू कर देता है। असलहा निकल आता है। हर जगह खून बहना शुरू हो जाता है। यानी हम ऐसी खूनी शादी का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? कहां जा रही हो? हमारे लिए शाम के खाने से पहले हमारी तंजीम की जानिब से पैगामात भेजे जाते हैं। मोहतात रहना। रियासती जासूसों की नजरें इस वक्त वहीं मरकूज हैं। ये बैल की खास इजाद है। हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। क्या इजाद है वो? हम 7 अफराद हैं और हर एक के पास एक मुलाजिम भी है। हम सबसे ऊपर हैं। हमारे पास हिदायत आती हैं और हम उन पर अमल करते हैं। हम वो पैगामात तभी पढ़ पाते हैं जब सब इकट्ठे हो जाएं। जब सारे पैगामात बाहम मिलते हैं तभी उनका मफहूम वाज़े होता है। वो हमें कभी नहीं पकड़ सकते। हमारा काम तो वाज़े है, फिर हमें क्यों तलब किया गया? ये कैसा पैगाम है? लंदन क्यों चाहता है कि हम इकट्ठे हों? लंदन नहीं मेरे प्यारो, बल्कि हमारे सुल्तान। अपने हाथ ऊपर करो। हरकत की तो गोली मार दूंगा।
हजरात, हजरात, आराम से। अगर गोलियां चली तो आप सब मारे जाओगे। अरबी, भूख लगी है। हमारे दोस्त भी भूखे हैं। जो आपका हुक्म हो पाशा। सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म। सुल्तान मौज़म अबाजिया की शहजादियां एफसुन खातून और उनकी बहन पाकीज़े। हुजूर से मुलाकात बाइस इफ्तिखार है। आप लोग काफी अरसे से पाए तख्त में हैं। अगर हमें पहले मुत्तला करते तो अच्छा खैर मकदम किया जाता। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आपकी मसरूफियत में हाइल नहीं होना चाहते थे। फादिल उस्ताद ने आपके रिवायती खाने बनाए हैं ताकि आपको घर से दूरी का एहसास न हो। बहुत शुक्रिया आपका मलिका। अब्दुल कादिर अफंदी नहीं आए? नहीं मेरे सुल्तान, वो खाना खा चुके हैं। ठीक है, आइए। सुल्तान बाबा जान। कहिए शहजादी। भाई आज हमसे और पाकीज़े बाजी से नाराज हुई। प्यारी शहजादी, शिकायत करना बुरी बात होती है। जाहिर है हमारी दुख्तर परेशान हुई होंगी। क्या कहा उन्होंने आपसे? हम पाकीज़े बाजी के साथ पियानो बजा रहे थे। भाई ने वहाँ आकर पियानो बंद कर दिया और पाकीज़े बाजी से कहा कि आप इसकी उस्तानी नहीं है। आपके भाई ने ठीक कहा शहजादी, हम आपकी उस्तानी नहीं हैं। वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए परेशान हुए। वो चाहते हैं कि आप पियानो बजाना अच्छी तरह सीखें। ठीक है, आइए। किज़िल प्यारे, क्या हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं जहाज किस बंदरगाह पे आएगा, ये कब आएगा और क्या लेकर आएगा? क्या तुम इनसे जवाबात ले सकते हो? आप सब लोगों ने सवाल तो सुन लिया, दोहराने की जरूरत तो नहीं। हम किसी भी जहाज के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें यहां से जाने दो। क्यों? आखिर क्यों किज़िल? वो बेवकूफों वाली बातें कर रहा था। मैंने सोचा आपको गुस्सा ना आ जाए। क्या तुम लोगों ने देखा कि मेरे साथी कितने ज्यादा वहशी हैं? ऐसा करते हैं, मैं खुद बात करता हूं। गुजारिश है कि सवालों का सही जवाब दे दे। तो आप लोगों की तंजीम किस तरह की है? हाँ, लंदन की तंजीम है। लंदन से पैगामात आते हैं डाक के जरिए, हर किसी के लिए एक लफ्ज। फिर जब हम उन्हें तरतीब देते हैं तो समझ आ जाता है। तुम गद्दारी कर रहे हो। ओह, तुम तो वफादार हो। ठीक है प्यारे, ठीक है, लेकिन गलत जगह पे वफादारी हिमाकत है। अब तुम ही बताओगे। सच बताना, तुम सब क्या काम करते हो? बराह करम गुजारिश करता हूं तुमसे, हम पर एक और कत्ल का बोझ मत डालो। जहाज। जहाज? एक जहाज आएगा अफ्यून देने के लिए। वैसे ही समझने के लिए पूछ रहा हूं। पाए तख्त में अफ्यून से भरे जहाज का क्या काम? आप लोग तो हेरोइन बेचते हैं ना? हाँ,
वो काम दूसरा ग्रोह करता है। अफ्यून हिंदुस्तान से आती है। जब बरतानवियों ने चीन की तरफ कब्जा किया तो अफ्यून के लिए वहां लड़ाई हुई। चीनी बाशिंदे अफ्यून से भरे जहाजों को वहां से निकलने नहीं देते थे, इसीलिए वो जहाज पहले नहर से गुजरते हैं, फिर वहां से यूरोप। लेकिन इस तरह अफ्यून को यूरोप ले जाने के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसीलिए उसे बंदरगाह से महसूल दे के गुजारते हैं। यानी पहले अफ्यून को पाया तख्त लाते हैं, फिर महसूल देकर उसको यूरोप ले जाते हैं। मतलब दवासाज इदारे वो अफ्यून की कानूनी तौर पर खरीदारी को जाहिर करते हैं उस्मानिया सल्तनत से। अच्छी तंजीम है फरीदो। किजल, बराए करम तुम अपनी पिस्तौल नीचे रखोगे? मेहरबानी करके देखो, इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, हमारे हर एक साथी के कत्ल के लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। हमारे साहब से तमीज से बात करो। फरीदो। जी पाशा। तुमने जिस्मानी तरबियत की तालीम हासिल की है ना? पहले साल में ही निकाल दिया गया था मुझे। फरीदो, ये शाख कितनी देर तक इनका वजन संभालेगी? पाशा, मैंने जो हिसाब लगाया है उसके मुताबिक तकरीबन 1 घंटा और 37 मिनट तक। तुम्हारा हिसाब पसंद आया? किजल, यहां जो भी हुआ वो याद से मैयत आफंदी के साथी को बता देना, वो सुल्तान को खबर दे देगा। इनको छोड़ के जाने का दिल नहीं चाह रहा। जो हुक्म पाशा। दिलशाद, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे कातिल को हर कीमत पर तलाश करके रहूंगा मैं और उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। सलीम पाशा। सलीम पाशा। सलीम पाशा। आइए। सलीम पाशा। महमूद पाशा, सब खैरियत तो है ना? मैं खास आपके लिए खालिस अज्जा से बनी हुई खुशबूदार मजेदार मिठाई लाया हूँ। हमारे सुल्तान मौसम को किसी ने तोहफतन दी थी। हमारे सुल्तान ने हमेशा की तरह ये तोहफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा अगर ये सुल्तान नहीं खा सकते, वजीर आजम तो खा सकता है। वजीर आजम? मेरे वजीर आजम बनने की खुशी में जश्न मनाते हुए अगर हम चाहें तो इनमें से 4 या 5 तो खा ही सकते हैं। लीजिए ना। मैं नहीं खाता। मैं वजीर आजम बनूंगा, इस खुशी में खा लीजिए। इसमें बादाम पिस्ता भी है। खाइए खाइए, खा लीजिए, लुत्फ उठाइए। महमूद पाशा, खुशी बनाने में आप जल्दी नहीं कर रहे? यानी हमारे सुल्तान ने कोई फैसला नहीं किया अभी? सुल्तान मौसम और किसे मुंतखब करेंगे? यकीनन मुझे करेंगे। क्या आपको करेंगे? सलीम पाशा, अल्लाह के वास्ते। जब हमें किसी परेशानी का सामना होता है, दिल सुलगता है तो हम भी आसमान की तरफ रुख करते हैं। जानती हैं क्यों? हम दुनिया में पेश आए अपने मसाइल को आसमान से देखने की कोशिश करते हैं। इस तरह परेशानियों की शिद्दत में कमी आ जाती है। लेकिन लगता है कि आपका मसला दिल जलाता जा रहा है और आसमान से देखने से भी इसकी शिद्दत में कमी नहीं आ रही। हमारा पहला फरीजा जिसकी आप हमसे तवक्को करते थे औलाद के बारे में था। हमें अफसोस है कि हम ये फर्ज अच्छी तरह नहीं अदा कर सके, नाकाम हो गए। अब्दुल कादिर आफंदी की तरबियत हम दोनों का मुश्तरका फरीजा था। अब्दुल कादिर आफंदी आज तक बस हुक्म अदुली ही करते आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन हम कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह।
हमारे अल्फाज की अब कोई अहमियत नहीं रही मेरे सुल्तान। समझ नहीं आता अब हम क्या करें। जिस तरह हम आपके चेहरे की रोशनी में सुकून पाते हैं, आपकी आवाज से मुतासर होते हैं, अब्दुल कादिर भी एक दिन आप जैसी बहादुर और ज़हीन लड़की से मुतासिर होंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हो मलिका। इंशाअल्लाह। मेरे बहुत ही प्यारे, शफकत से भरपूर और मेहरबान बाबा। नहीं सबाहतीन, मैंने तो भी कुछ कहा ही नहीं बाबा। ये तुम्हारी आदत है कि तुम जब भी मेरी तारीफ करते हो तो कुछ ऐसा करना होता है जो मुमकिन नहीं होता। नहीं सबाहतीन। महमूद, बात तो सुन लीजिए उनके पहले, पता तो चले कहना क्या है। क्या मैंने कुछ गलत कहा सनेहा? महमूद। ठीक है। हाँ ठीक है, बताओ क्या बात है बेटा? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। पाकीज़े को मेरी शादी के इरादे के बारे में उसकी बहन ने बता दिया है और मुझे उसका जवाब सुनना है और कल ये दरख्वास्त दोहरानी है। वाकई? वाकई? वाकई। तो मेरे बेटे, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये चाहते हो कि तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए मैं भी वहां हूँ, या ये चाहते हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ा रहूं? सनेहा, रकम काफी है, रकम काफी है बाबा। पाकीज़े के लिए एक अच्छा जेवर खरीदना चाहता हूँ। मेरे बेटे, सबसे कीमती जेवर तुम खुद हो। तुम उस्मानी रियासत के वजीर आजम के बेटे हो। तुमसे कीमती और क्या है? महमूद, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक सोचा है हमारे बेटे। शुक्रिया। क्या ठीक सोचा है? अल्लाह के वास्ते फजूल खर्ची। हद है। आपके पास इतने जेवर हैं? सबाहतीन, मैंने आपकी वालिदा के लिए बहुत से हीरे के और कीमती पत्थरों के जेवर खरीदे थे। ओह, उनमें से बहुत से जेवर हैं जो आप नहीं पहनती, वो सबाहतीन को दे दें। हमारे बेटे को जेवर पसंद करने की मुश्किल से निजात मिल जाएगी। असल में आप अपने बेटे को रकम देने से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं महमूद। ये सच नहीं है सनेहा। यही सच है। मुस्तकबिल के वजीर आजम अपने बेटे को जेवर खरीदने के लिए रकम नहीं दे सकते। बहुत अफसोस हो रहा है। यानी ऐसे होंगे वजीर आजम। सही कहा। बात तो ठीक है सनेहा आपकी। इस रियासत का वजीर आजम महमूद पाशा तोहफा लेने के लिए अपने बेटे को रकम भी नहीं दे सकता। एक अच्छा सा जेवर, जाओ खरीदो सबाहतीन, जाओ खरीदो। मेरे सुल्तान फहीम पाशा ने उनसे सब उगलवा लिया है और पता चला है कि टेलीग्राफ के जरिए उनका राब्ता है। क्या उन्होंने जहाज के बारे में मालूम किया? अफ्यून का जहाज बंदरगाह पहुंचेगा, महसूल अदा करेगा और फिर चला जाएगा। इसी मौके का हमें इंतजार था। फहीम पाशा से कहो बंदरगाह पर इक़दाम करें, निगरानों के साथ बंदरगाह जाएं और जैसे ही जहाज बंदरगाह पहुंचे उस पर छापा मारें। हम सहाफियों को वहां भेजेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। फर्जंद, कोई गलती ना हो। हमारा मकसद उस सफीन से भरे जहाज का ताल्लुक आने वाले टेलीग्राम से जुड़ना है। इसलिए जरूरी है कि पकड़े जाने वाले अफराद बंदरगाह पर मौजूद हों। अगर वो वहां नहीं होंगे तो सबूत जाया हो जाएगा। पहले मुझे आप पर यकीन नहीं था, मेरे लिए कबूल करना मुश्किल था, लेकिन आपने सही कहा था। जिस दिन आप दिलशाद का इंतकाम लेंगे मुझे भी बहुत खुशी होगी। यकीन करें, मैं सच कह रहा हूं। आप बस पुरएतमाद रहें, यकीनन कातिल को तलाश कर लेंगे आप। मैं हुक्म देने वाले को जानना चाहता हूं, न कि गोली चलाने वाले को। जनाब हर्जल, जब आपने कातिल को महल में तलाश करने के लिए कहा तो मैंने गौर नहीं किया। वक्त के साथ सोच गहरी होती गई। मुझे यकीन है अब और समझ चुका हूं कि कातिल को कहां तलाश करना है। लेकिन
मुझे तरीका नहीं मालूम। सच्चाई की तलाश के लिए मदद करना मेरा भी फर्ज है। आप यकीन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे यकीन है कि आपको जल्द वजीर आजम के मनसब पर देखूंगा। जनाब हर्जल, मुझे वजीर आजम के मनसब के लायक समझने के लिए मैं मशकूर हूं आपका, लेकिन सच ये है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सच और इंसाफ की पैरवी करता हूं। अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए आपको किसी भी हाल में वजीर आजम बनना होगा। सिर्फ उसी सूरत में आप इंसाफ हासिल कर सकेंगे। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, आपने तलब किया है। फ्रांसीसी डाक और टेलीग्राफ इदारे के दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाएं। उनके खिलाफ सबूत मिल गया हमें? मिलने ही वाला है पाशा। हमें यकीन है उस इदारे की मवासलात में अफ्यून की तिजारत के राज मौजूद हैं और आज वो राज जाहिर हो जाएंगे, वो भी सबूत के साथ। उसके बाद हम उस इदारे के दफ्तर में दाखिल होंगे और पारवुस के उस मंसूबे को जान जाएंगे जो बल्गारिया के लिए बना है। तीर एक शिकार दो। पाशा, पारवुस वहां बड़ी कार्रवाई करना चाहता है और जैसे ही हमें तफसीलात मालूम होंगी हम हरकत में आ जाएंगे। हर लम्हा अहम है। मुहाफिजीन जब अफ्यून से भरे उस जहाज को पकड़ लेंगे तो वहां तमाम सहाफी भी मौजूद होंगे। इस जहाज की आमद और रवानगी का एहतमाम फ्रांसीसी डाक के इदारे के जरिए किया गया था। हमारे वजीर इंसाफ को आगाह करें कि वो सबूत के साथ फ्रांसीसी डाक के दफ्तर में दाखिल होने और छापा मारने के लिए तैयार हो जाएं। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जहमत तो नहीं दी हमने आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी वक्त गुजर गया, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत खूबसूरत लिबास है। कमालुद्दीन से शादी के बाद हम हर रोज नया लिबास पहनना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हमारा हर रोज नया रूप देखें, बेजार ना हो हमसे। आह नाइमे, कभी कोई अपनी मोहब्बत से भी बेजार हुआ है? लिबास कोई भी हो, मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के चेहरे से नजर हटा ही नहीं सकता। वो महबूब के तसव्वुर में ही डूबा रहता है। उसकी नजर में अपने महबूब के अलावा किसी शय की कोई अहमियत नहीं होती। महबूब ही सब कुछ होता है। खदीजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंशाअल्लाह वो हमें इसी तरह हमेशा पसंद करते रहेंगे। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें खुशी हुई, लेकिन आप शादी के बाद महल छोड़कर चली जाएंगी और फिर से अलहदा हो जाएंगे हम। याद आएगी एक दूसरे की। आपका जब दिल चाहे आप हमसे मिलने आ सकती हैं। दरअसल हमारे पास इससे बेहतर मशवरा है। अब्दुल कादिर, हम आपके पास एक अहम बात करने आए हैं। पूछेंगे नहीं कि क्या बात है? आप फिर हमें मशवरा देंगी, मगर फिर भी हम वही करेंगे जो हमें करना है। हमने आपके बारे में कल आपके बाबा से बात की थी। इस बार उन्होंने कितने दिन नजरबंद होने की सजा सुनाई है? अब्दुल कादिर, हम जानते हैं फिरोजे ने आपके दिल को काफी ठेस पहुंचाई है। इसीलिए दिन ब दिन आपकी हालत मजीद खराब होती जा रही है। लेकिन शायद अगर आपके साथ कोई ज़हीन और हमदर्द एहलिया हो तो? आपको लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे? एक पुरसुकून और नेक एहलिया
आपकी रूह को राहत पहुंचा सकती है हमारे शहजादे। आप अपने तसव्वुर से भी ज्यादा खुश रहेंगे। ऐसे इनकार मत कीजिए, जरा सोच लीजिए। हम सोचना नहीं चाहते। अब्दुल कादिर, कबूल है हमें, शादी करेंगे हम। अब्दुल कादिर, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी हसीन हो जाएगी आपकी। हमें लगता है आपकी नजर में है कोई जिसके बारे में आप ये सोच रही हैं। जी बिल्कुल है, बेहद हसीन और बहुत ही नरम मिजाज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, ये शादी आपकी खुशी के लिए करेंगे हम। कुछ खास दिखाए, मामूली ना हो बिल्कुल भी, शोख और चमकदार नहीं, इसके बरक्स खूबसूरत और सादा। लेकिन उसकी कदर बाकी सब चीजों से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ की हर चीज से ज्यादा कीमती। एक ऐसी चीज है जिससे आप खुश हो जाएंगे। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत, बेशकीमत है। शुक्रिया। वालिदा, नाइमे दुख्तर, बहुत दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है। महल में एक और शादी होने वाली है। अब्दुल कादिर शादी के लिए राजी हो गए हैं। यकीन नहीं आ रहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे। उम्मीद नहीं थी। अब हम जल्द ही अफसुन खातून से बात करेंगे। आप उनसे कब बात करेंगी? कल सुबह कहवे के लिए मदु करेंगे। इंशाल्लाह वो हमें मुस्बत जवाब देंगी। इंशाल्लाह। सिपाही, अपनी जगह पर चाहिए। समझ गया पाशा। शहजादी, सुल्तान ने कहा है कि जैसे ही वो मुझे दोबारा पाशा बनाएंगे, फौरन मेरी और नाइमे की शादी करवा देंगे। सोचा आपको बता दूं। जानते हैं हम, नाइमे ने बताया हमें। हम ये आपकी शादी का ही तोहफा तैयार कर रहे हैं। ये स्याह गुलाब है ना? आपके घर की दीवार पर अच्छा लगेगा। स्याह गुलाब मौत की निशानदेही करता है, और उसके साथ ही मोहब्बत भी दफन हो जाती है। दुरुस्त कहा ना? मेरी नाइमे से शादी होने और महल छोड़ देने से आपका दुख आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका दुख कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये सियाह गुलाब आपको आपकी शादी में तोहफतन पेश करेंगे हम, जो मोहब्बत आप गवा चुके हैं उसे याद दिलाने के लिए। शादी के बाद हम एक दूसरे से हरगिज़ नहीं मिलेंगे, ख्याल रखिएगा इस बात का। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, बहुत बड़ी।
क्या हुआ है? मुझे बेल को आगाह करना होगा। मैंने पूछा आखिर हुआ क्या है? अफ्यून से भरा जहाज बंदरगाह पे आने वाला है। उसे उस्मानी बंदरगाह से दवासास इदारे को फरोख्त करना था, लेकिन तंजीम के जिन लोगों ने ये काम करना था वो गायब हैं। हमने हर तरफ देख लिया, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अगर वो ना मिले तो सब खत्म हो जाएगा जनाब पारवोस। नहीं, फिर से शुरू करते हैं। बेल को फौरी तौर पर तुम्हें पायतख्त आने का कहना होगा। खूनी शादी का आगाज होगा। नहीं चाहता कि उसकी कमी महसूस हो हमें। बंदरगाह आने वाला जहाज फिर से जाने की तैयारी करेगा। एहतियात करने का हुक्म मिला है, क्योंकि वहां निगरान और सहाफी भी होंगे। आखिरकार हमारे सुल्तान चाहते क्या है? इस जहाज का ताल्लुक उन 7 अफराद से है जिन्हें आपने पकड़ा था। वो 7 अफराद फ्रांसीसी डाक के इदारे से अहकामात ले रहे थे। बाकी सुल्तान ही जानते हैं। मुझे यही पैगाम दिया है। मतलब जिनको वहां पकड़ा था उनकी मौजूदगी जरूरी है। सुल्तान ने यही कहा था। फरीदो, काश हमने उन्हें कत्ल नहीं किया होता। पाशा, अब हम क्या करेंगे? ऐसा लगता है कि हमारे सुल्तान का मंसूबा कुछ और था। फहीम पाशा ने उन सबको मार डाला। मंसूबा खराब हो सकता है। हमें सुल्तान को आगाह करना चाहिए। अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। वो लड़के काफी सालों से जासूसी कर रहे हैं। यकीनन वो बहुत कुछ जानते होंगे। जहाज जैसे बंदरगाह में दाखिल होगा, हम मंसूबे पे अमल करेंगे, मगर कैसे? फहीम पाशा का कोई मंसूबा होगा। इंशाअल्लाह मैयत अफंदी, इंशाअल्लाह। तहसीन पाशा, क्या वजारत इंसाफ ने जरूरी तैयारियां कर ली हैं? कर ली है मेरे सुल्तान। वजीर इंसाफ ने यह भी कहा है कि जो सबूत मिले हैं उन सबूतों का बंदरगाह पर मौजूद होना भी जरूरी है। कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। पारवुस हमारे खिलाफ क्या मंसूबाबंदी कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। 2000 अफराद कल शाम सोफिया पिंडाल में जमा होंगे। वो खूनी शादी पर मबनी खेल देखेंगे। अब्दुल हमीद और तुर्कों के खिलाफ लिखे गए नफरत अंगेज अल्फाज हमारे भाइयों के इंतकाम की आग को भड़का देंगे। तुर्कों का सोफिया से पाए तख्त तक ताक़ुब करेंगे। ये कत्लेआम और बगावत हम रूसियों के लिए एक बड़ा एहसास होगा। खूनी शादी बल्गारिया के खिलाफ तुर्कों के मजालिम अब्दुल हमीद के जालिम होने का एक सबूत है। ये फ्रांसीसी डाक इदारे की किसी डाक बक्से की चाबी है। फौरन फ्रांसीसी इदारे के दफ्तर पर छापा मारा जाए। आने और जाने वाले तमाम पैगामात की जांच की जाए, खुसूसन बल्गारिया भेजे जाने वाले तमाम पैगामात की। रियासत के खिलाफ कुछ दस्तावेजात हैं जो संगीन जराइम का मूजिब बनी हैं, जो आपके टेलीग्राफ इदारे के जरिए दूसरी रियासतों में भेजी गई हैं। खूनी शादी क्या तुमने लिखा है? नहीं, लेकिन इसके लिखने में मदद जरूर की है।